चंद्रपुर गांव में करिश्मा अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। एक बहू का नाम रानी था जो बहुत खूबसूरत थी और छोटी बहू का नाम काजल था जो थोड़ी सांवली थी। काजल घर के सारे काम करती थी। काजल की जेठानी सारा दिन घर पर आराम करती थी। काजल का पति सुरेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और काजल अपनी सास की खूब खिदमत करती थी। ये देखकर इसकी जेठानी रानी बहुत जलती थी। रानी अपनी देवरानी काजल से जलन करने लगी थी। काजल का पति सुरेश जब घर आता अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, जबकि रानी का पति दूसरी शहर में रहता था। इसलिए वो जब अपनी देवरानी और अपने देवर को जब भी प्यार करता देखती तो वो बहुत जलती। वो अपनी देवरानी को बदनाम करने के लिए इसके पति सुरेश के कान भरती और इसकी पत्नी की खूब बुराइयां करती, मगर सुरेश इसकी बातों पे तवज्जो नहीं देता था और रानी अपने सास के भी खूब कान भरती, मगर इसकी सास भी इसकी बातों पर इतना तवज्जो ना देती। ये देखकर रानी और भी जलने लगी और तभी रानी कहती है, मुझे अब कुछ करना होगा। इस घर में तो मेरी देवरानी का जोर चलने लगा है। अब मैं अपनी देवरानी को मजा चखाती हूँ। घर की हांडी भी काजल बनाती थी, इसलिए रानी एक चाल चलती है। जैसे ही काजल चूल्हे से थोड़ा दूर जाती है, रानी सालन में बहुत सारा नमक और बहुत सारी मिर्च डाल देती है। शाम को सभी खाना खाते हैं। काजल की सास भी खाना खाती है और इसका शौहर भी खाना खाता है और खाना खाकर सबके पेट खराब हो जाते हैं। बड़ी बहू मौके का फायदा उठाती है और सास के खूब कान भरती है। इसकी सास को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी वो अपनी छोटी बहू को बुलाती है और इसे खूब भला बुरा कहती है। अरे कलमोही, अंधी होकर काम करती हो क्या? कितना बेकार खाना बनाई हो। हमें मारने का इरादा था क्या? और इसकी जेठानी रानी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। हर वक्त अपने सास के कान भरने लगी। रानी को जब भी मौका मिलता वो अपनी सास के कमरे में जाके गंद फैला देती, हर तरफ कूड़ा करकट बिखेर देती और इल्जाम हमेशा देवरानी पर लगा देती। फिर एक दिन जब सास के कमरे में हर तरफ गंद फैला हुआ होता है तो सास देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपनी बहू के कमरे में जाती है और इसे खूब भला बुरा कहती है और इसे खूब गालियां देती है और सास अपनी छोटी बहू पर बहुत जुल्म ढाने लगती है। फिर सास कहती है कि अरे कलमोही, ये क्या है? मेरे कमरे में हर तरफ गंद फैला हुआ है। सफाई सही से नहीं करती, कोई भी काम अब तुम ढंग से नहीं करती। ये कह के काजल की सास इसे मारने लगती है और इसे डंडे से मारती है। दूसरी तरफ इसकी जेठानी बहुत खुश होती है और कहती है, हा 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 हा, देखा मुझसे मुकाबला करने का अंजाम। अब काजल को और भी मजा चखाती हूँ। फिर एक दिन सास और बड़ी बहू रानी दोनों मिलकर काजल को मारने लगती हैं और काजल अचानक नीचे गिर जाती है और मर जाती है। सास और बड़ी बहू रानी दोनों मिलकर छोटी बहू काजल को घर के सहन में दफन कर देते हैं। शाम को काजल का पति घर आता है तो काजल को ना पाकर जोर जोर से कहता है, माँ, अरियो माँ, माँ, काजल कहाँ है? ये सुनकर इसकी माँ कहती है, बेटा हमें क्या पता, सुबह से घर पर नहीं है, ना हमें बताकर कहीं गई। और फिर कुछ दिन बाद रात के टाइम काजल की सास अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। तभी वहाँ एक चुड़ैल खंजर लेकर आ जाती है। तभी काजल की सास ज़ोर ज़ोर से सबको पुकारती है और इसकी बड़ी बहू और बेटा वहाँ आ जाते हैं तो वो बताती है यहाँ एक चुड़ैल है। फिर इसका बेटा कहता है, माँ, यहाँ पर कोई नहीं है, अब सो जाओ, आपका वहम है। रानी रात के वक्त अपने कमरे में होती है तो वहाँ पर भी वही चुड़ैल रूप बदल कर आती है। इसे देखकर रानी डर जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन सुबह वो अपनी सास को बताती है, माँ, रात मेरे कमरे में भी एक चुड़ैल आई थी, सारी रात सो नहीं पाई। और फिर दोनों सास बहू ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारने लगी। दिन के वक्त दोनों सास और बहू एक कमरे में होती थीं। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। दोनों इस चुड़ैल को देखकर डर जाती हैं। तभी ये देखकर चुड़ैल कहती है, मैं काजल हूँ जिसे तुम दोनों ने मार डाला। अब मैं तुम दोनों से अपना इंतकाम लूंगी और तुम दोनों को मार डालूंगी। तुम दोनों बहुत दुष्ट हो,
ये सब सुनकर दोनों सास और बहू मरी हुई काजल जो अब चुड़ैल बन गई है इससे माफी मांगने लगती हैं। सास कहती है, देखो काजल, मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो रानी की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। और फिर तभी रानी कहने लगती है, देखो काजल, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो काजल। ये सब सुनकर काजल जो चुड़ैल बन गई थी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम दोनों बहुत दुष्ट हो, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला, अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और तभी वहां पर काजल का पति आ जाता है तो वो वहां चुड़ैल देखकर हैरान रह गया। तभी उसकी माँ और उसकी भाभी दोनों सुरेश को सब सच बता देती हैं कि हम दोनों ने मिलकर गलती से तुम्हारी पत्नी को मार डाला, अब वो चुड़ैल बनकर अपना इंतकाम लेने आई है। तभी सारा किस्सा सुनकर सुरेश अपनी पत्नी काजल जो अब चुड़ैल बन गई थी इसे कहता है कि अरे काजल, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरी माँ और भाभी को माफ़ कर दो। तभी ये सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और कहती है, सुरेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मरने के बाद मेरी रूह बहुत तड़प रही थी, मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। चलो, तुम कह रही हो तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी को माफ कर देती हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर सारे मिलकर अगले दिन काजल का अंतिम संस्कार करते हैं जिससे काजल को मुक्ति मिलती है। और यूं ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी बना के रखे तो किसी घर में कोई लड़ाई ना हो। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको आज की हमारी स्टोरी। इस तरह की मज़ीद स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।